गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के दौरान पीओपी की मूर्तियों का विरोध तो आपने अक्सर सुना होगा। कई सारे सामाजिक संगठन और दूसरे लोग हमेशा इस बात को लेकर तमाम सारा हू हल्ला मचाते हैं कि पीओपी की मूर्ति न रखें, मगर इसके विकल्प के रूप में शायद ही कोई भी किसी तरह का कोई प्रयोग देखने को मिला हो। मगर अशोकनगर के पठार पर रहने वाले अनमोल नाम के एक युवक ने एक नया प्रयोग इस दिशा में किया है। उसका मानना है कि पीओपी न केवल प्रकृति के लिए बल्कि जल संरक्षण जैसे उपायों में भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उसने मिट्टी के गणेश बनाने का प्रयोग किया और उसका मानना है कि भगवान ने उसे मिट्टी से गणेश एवं दूसरी प्रतिमा बनाने का हुनर दिया है, तो इसका वो बेहतर उपयोग किया। इसलिए इस बार 800 से ज़्यादा गणेश प्रतिमाएं मिट्टी की बनाई है और उसकी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की प्रतिमाएं अगर बाजार में होंगी तो लोगों के पास पीओपी का एक विकल्प होगा। इसी उद्देश्य को लेकर अनमोल बीते 3 माह से 1 इंच 6 इंच से लेकर करीब 3-4 फुट तक की 8 फुट तक की मूर्तियां बना रहा है और इनको गणेश प्रतिमा स्थापित होने के समय बाजार में उसी रेट पर बेचेंगे जिसमें इनकी लागत निकल सके। इस काम से पैसे कमाने का उद्देश्य अनमोल का नहीं है। उसका कहना है कि पर्यावरण एवं प्रकृति के लिए कुछ किया जा सके तो अपने काम को सार्थकता मिल सकती है। अनमोल से काफी और विषयों पर भी बातचीत की। देखिए कि इस पूरे मुहिम को लेकर उसकी क्या सोच है। मैंने करीबन 800 से 900 गणेश जी की मूर्तियां बना के तैयार की हैं, जिसमें मेरी 15 मूर्ति बड़ी बड़ी हैं। बाकी मेरे पास 6 इंची से लेके 1 फीट तक की मूर्तियां हैं, करीबन 800। कैसे आपको प्रेरणा मिली कि मिट्टी की प्रतिमा बनाना चाहिए? मैं बचपन से मिट्टी की मूर्तियां बनाते आ रहा हूं। मैं मिट्टी का ही काम करता हूं और पीओपी की मूर्तियां मुझे बनाना भी नहीं आता और मैं बनाता भी नहीं हूं। आप सबसे कम रेट की और सबसे ज़्यादा रेट की क्या क्या रेट हैं रही हैं आपके? मेरे पास 30 रुपये से गणेश जी चालू हो जाएंगे, जो उसकी 6 इंची में है। इसके अलावा मेरे पास 8 इंची में भी हैं, 10 इंची में, 1 फीट तक की मूर्तियां हैं, जो सबसे 201। जो आधा बड़ी रेट वाली प्रतिमा सबसे बड़ी मूर्ति जैसे मैं 8-8 फीट की मूर्तियां बनाता हूं, जो कि मैं 3500 से 4000 के बीच में दे देता हूं। आपने कब से काम शुरू किया था? कितना समय आपको लग गया? मेरे को इन सारी मूर्तियां बनाने में 3-3.25 महीने लग चुके हैं। अच्छा अच्छा। क्या कुछ आपके मन में आया था कि मुझे मिट्टी के गणेश लेके चलना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में पीओपी की तमाम प्रतिमाएं बिकती हैं, प्रदूषण भी होता है, पानी में जब विसर्जन होता है तो गलती भी नहीं है। और क्या, पानी भी ख़राब होता है उससे। पानी में जो कीड़े होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वो मर जाती हैं। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के गणेश जी जो बनाएंगे तो उनका विसर्जन भी होगा, उनकी पूजा भी सही होती है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से मिट्टी ही शुभ होती है। हाँ, हमें एक और जानकारी लगी कि आपके मन में एक और संकल्प है कि मैं इस चीज़ से पैसे नहीं कमाऊंगा, सिर्फ सेवा के लिए और गणेश जी के प्रति आपकी श्रद्धा बस है, इसलिए आपने कहा। इसीलिए मूर्तियाँ बना रहा हूँ कि देखो, पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति पहुँच सके। और मुझे ज़्यादा पैसे इनसे कमाने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए मैं और भी बिजनेस करता हूँ अपने। ये तो बचपन से मेरे लिए गॉड गिफ्ट है इनकी तरफ से, जो कि आज मैं इनको बना रहा हूँ। ये प्रतिमाएं बनाने के लिए आपने बताया कि 3 महीने का समय लगा। जी। आपके और भी काम चलते होंगे, तो आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं? मैं रात को, जैसे मेरी शॉप है, तो मैं 11 बजे दुकान से फ्री होके आ जाता हूँ, तो रात को 3-4 बजे तक काम करता हूँ मूर्तियों का। और थोड़ा सा टाइम मैं दोपहर के टाइम भी निकाल लेता हूँ, 2 बजे से 4-5 बजे तक, उसी पीरियड में काम करता हूँ।